फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने हमारी पहली वीडियो में इंग्लिश की शुरुआत कर दी थी, उसमें हमने वाक्यों के बारे में पढ़ा था, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। और अब हम अपनी अगली वीडियो में एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जिसे हम काल भी कहते हैं, मीन्स टाइम। टेंस तो किसी भी सेंटेंस में उसको बोलने में, मीन्स कि उसको प्रेजेंट करने में कि वो कब हो रहा है, मीन्स उसको काम के होने का टाइम क्या है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हो तो अगला स्टेप ही इसका टेंस है। सो टेंस हम शुरू करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ताकि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो इसको सीखने में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल भाषा में कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मीन्स प्रेजेंट टेंस वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, मीन्स जो समय बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस आने वाला समय, भविष्य काल, जो समय आने वाला है उसमें जो काम होने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो एक सेंटेंस उसमें जो क्रिया हो रही है वो किस समय में हो रही है, कौन से टेंस में हो रही है, ये पहचानना हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ मीन्स मैं किताब पढ़ता हूँ। एंड सेकेंड टेंस हम लेंगे, सेकेंड सेंटेंस हम लेंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ में वो जो क्रिया है वो अभी प्रेजेंट वो चल रही है, मीन्स कि वो अभी इस टाइम में वो हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो टाइप वो जो काम है वो अभी हो रहा है। और जो मैं किताब पढ़ता हूँ मीन्स वो पढ़ता है, वो या तो प्रेजेंट में पढ़ रहा है, या वो पास्ट में पढ़ता है, या वो मीन्स कि फ्यूचर में भी पढ़ेगा। मीन्स ये उसमें क्लियर नहीं है, इसमें सिर्फ ये क्लियर है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, बस दैट्स इट। एंड सेकेंड सेंटेंस में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें ये भी क्लैरिफाई हो रहा है कि मैं इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में किताब पढ़ रहा हूँ। तो दोनों के टेंसेस में फ़र्क है, दोनों से टेंसेस में फ़र्क है। तो इसी बात को हम समझेंगे हमारे इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। और टेंस जो है, टेंस का एक एक चार्ट होगा, हम बनाएंगे, इस तरह से उसको करेंगे ताकि हमें बहुत ही ईजी वे में सारी चीज़ें एक ही चार्ट में हम उसको मैनेज करेंगे, ताकि सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से हमारे माइंड में क्लेरिफाई हो जाए। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। ये 3 टाइप्स हमने की, ये आगे जाके 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, तीनों टाइप्स, जो कि बहुत ईज़ी है। हम बहुत ही सिंपल वे में इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले है प्रेज़ेंट टेंस। प्रेज़ेंट टेंस आगे कैसे 4 टाइप्स में डिवाइड होता है वो हम देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको करेंगे, और हम चार्ट भी बनाएँगे, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में चार्ट को, हम इस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 4 जो इसके टाइप्स हैं आगे, वो है सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो इन तीनों टेंसेस को आगे चल के 4 टेंसेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल टेंस, मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरह से हम इसको पास्ट में भी यही अप्लाई होगा। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड नाउ एज इट इज फॉर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसके आगे की 4 टाइप्स हैं, और इनमें अलग अलग रूल्स हैं इसके कि किस सेंटेंस में कब कौन सा रूल हम ऐड कर सकते हैं। तो इन सभी जो टेंस की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, इसका चार्ट जब हम बनाएंगे तो टोटल 12 टाइप्स हो जाएंगी। मीन्स 3 फर्स्ट वाली जो हमने पढ़ी है, उसके बाद 4 वाली, तो टोटल 12 चीज़ें हमें अपने माइंड में याद रखनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे करेंगे, बिल्कुल भी इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमारी इंग्लिश इस चैप्टर पर ही डिपेंड करती है। तो इसको बिना मुश्किल बनाए, बिना कॉम्प्लिकेटेड बनाए, बहुत ही सिंपल वे में हम इस चैप्टर को करेंगे। सो ये सबसे पहले हमें ये टाइप्स याद करनी है, मीन्स की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड नाउ आफ्टर दैट 4 टाइप्स ऑफ देम, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये सब हमें पहले याद करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी टेंसेस के रूल क्या है, किसमें कौन सी फॉर्म, किसमें कौन सा वर्ब, किसमें कौन सा यू नो वर्ब की फॉर्म, कौन सी फॉर्म, किसमें कौन सा रूल लगता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बस इतना ही आप याद करिए, इसको समझिए, माइंड में रिमाइंड करिए और सेंटेंसेस के टेंसेस को, उसके उसके जो उसमें क्रिया हो रही है वो कब हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए। हम अपनी अगली वीडियो में इसकी आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ही रिमाइंड करिए, टेंस को, वाक्यों को समझिए कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो, जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो जिस भी बारे में बात करेंगे वो कभी ना कभी तो हो रही है ना, या तो वो पास्ट में हो रही होगी या वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है, सेंटेंसेस के डिफ्रेंसिएशन को समझिए एंड उसके बाद टेंसेस के, 3 टेंसेस के 4 टाइप्स को सबको याद करिए, नाम याद करिए। उसके बाद हम इसके रूल्स पढ़ेंगे इसकी अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।